हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसकी क्वेरी आप लोग मुझे कॉल कर करके पूछ रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक अच्छे से कंप्लीट वीडियोस बना दे ताकि आप सबकी क्वेरी जो है वो कंप्लीट हो जाए, दूर हो जाए। तो बता दूं कि आज की जो टॉपिक है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ, टॉपिक ये है कि इस बार 2024 में जो CUET एग्जाम होने वाला है BFA कोर्स के लिए, तो CUET के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है जिसके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब फॉर्म तो एक ही भरना है, पर इन सभी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताऊंगे कि इन सभी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 सब्जेक्ट है, डोमेन है, GT है और लैंग्वेज है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि 12th में कितनी परसेंटेज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दीज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि एज लिमिट क्या है इन सभी यूनिवर्सिटी की। तो ये कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इन्फॉर्मेशन देने से पहले, वैसे स्टूडेंट जो इस बार 2024 में CUET BFA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छी कोचिंग की तलाश कर रहे हैं, तो आप अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं। बता दूं कि यहाँ पे जो CUET का जो BFA का सिलेबस है वो पूरी तरह आपको कंप्लीट कराया जाएगा स्टार्ट से लेके एंड तक। साथ ही आपको प्रैक्टिकल की भी तैयारी कराई जाएगी, स्टिल लाइफ एंड कंपोजिशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर सिंपल आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। कोचिंग से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो और उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट देर मत कीजिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। जैसा कि पता है आप लोगों की 15 मई को जो एग्जाम डेट है वो निकल आया है, तो बहुत टाइम नहीं है आपके पास। फटाफट आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो गाइज, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बता दूं कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई है और सारा पढ़ के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मतलब कि आप जो भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा वो 100% करेक्ट है। तो आप इधर उधर मत भागे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करें। तो जो सबसे पहला यूनिवर्सिटी की मैं बात करने वाली हूँ वो है असम यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो CUET में शामिल है और इसमें मैं BFA कोर्स के लिए बात कर रही हूँ। तो इसमें जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वो डोमेन चूज करेंगे, जनरल टेस्ट चूज करेंगे और लैंग्वेज भी चूज करेंगे। साथ में यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन ये होती है कि डोमेन में क्या चूज करें, तो बता दो कि डोमेन में आपको फाइन आर्ट चूज करना है क्योंकि आप BFA फॉर्म भर रहे हो, तो आपको डोमेन में फाइन आर्ट चूज करना है, GT का GT ही चूज करना है और लैंग्वेज का लैंग्वेज ही चूज करना है। इसके लिए जो परसेंटेज होने चाहिए 12th में, एलिजिबिलिटी कह सकते हैं इसको, 45% होने चाहिए। और एज के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, एज लिमिट इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। आप लोग सब लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो BFA कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। तो इसमें जो आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, ओनली डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं जिसमें आपको फाइन आर्ट चूज करना है, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है BHU में। उसके बाद 12th में आपके 50% होने चाहिए, ये आपका एलिजिबिलिटी है। और एज लिमिट को लेके बोला गया है कि आपके 22 एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप 22 साल के हैं तो आप 22 साल या 22 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। और साथ ही यहाँ पे क्लियर मेंशन भी है कि आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2 जुलाई 2001 या उसके बाद का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये भी CUET के अंतर्गत शामिल है। और इसमें आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे वो लैंग्वेज और GT जनरल टेस्ट चूज करेंगे। बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए डोमेन के लिए बोला ही नहीं गया है, जो कि सरप्राइजिंग भी है कि BFA में डोमेन ही मेन होता है, आपका फाइन आर्ट ही मेन होता है, पर फाइन आर्ट को लेके कुछ मेंशन नहीं किया गया इस यूनिवर्सिटी में। एंड आपके 12th में जो परसेंटेज होने चाहिए वो 45% होने चाहिए। और इस यूनिवर्सिटी में भी एज लिमिट को लेके कुछ भी नहीं बोला गया है, तो कोई एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। इसके लिए जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे इसमें आपको डोमेन और GT जनरल टेस्ट चूज करना पड़ेगा। और इसमें 12th की जो परसेंटेज बोले गए हैं कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है परसेंटेज का। साथ ही एज लिमिट को भी लेके कोई बाउंडेशन नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में भी एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो इसमें जो सब्जेक्ट बोले गए हैं वो GT है, डोमेन है और लैंग्वेज है, ये तीनों ही सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। और इसमें भी 12th में परसेंटेज को लेके कुछ भी नहीं बोला गया है, तो कोई भी परसेंटेज मैटर नहीं करता। और इस यूनिवर्सिटी में भी एज लिमिट नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज ऑफ आर्ट की। ठीक है, इसमें भी सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग क्यों? कि जो सब्जेक्ट में बोला गया है लैंग्वेज और जीटी ही बोला गया है, डोमेन को लेके नहीं बोला गया है, जो कि कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि डोमेन ही हमारा तो मेन सब्जेक्ट है बीएफए कोर्स के लिए। क्यों नहीं बोला गया ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आप साइड में देख सकते हो मेंशन है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 3 बस यही दोनों एग्जाम होंगे। सेक्शन 2 लिखा हुआ ही नहीं है और सेक्शन 2 में ही आपका डोमेन सब्जेक्ट है। और इसमें जो 12th में परसेंटेज होने चाहिए आपके 50% होने चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड लास्ट बात करते हैं गाइस शांति निकेतन यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं बीएफए का, तो आपको चूज करना है सब्जेक्ट में जीटी एंड डोमेन। इस यूनिवर्सिटी में भी 12th को लेके परसेंटेज को लेके कुछ नहीं बोला गया है, तो परसेंटेज मैटर नहीं करता। हाँ, आर्ट हिस्ट्री को लेके परसेंटेज बोला गया है, लेकिन अनदर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट को लेके 12th के लिए परसेंटेज कुछ भी नहीं बोला गया है। एंड बात करते हैं एज लिमिट का, तो इस यूनिवर्सिटी में भी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने बताई है अब तक, इन सब में जो एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है कि सभी में एज लिमिट नहीं है एक्सेप्ट बीएचयू। सिर्फ बीएचयू में है 22 ईयर्स, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में एज लिमिट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने बताई है आप लोगों को, इन सभी यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छी और फेमस यूनिवर्सिटी है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहला, दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट, तीसरा है शांति निकेतन यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एंड चौथा है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो जब भी आप सीयूईटी का बीएफए का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप इन सभी यूनिवर्सिटी को फॉर्म में जरूर सिलेक्ट कर लें। एंड साथ ही एक और क्वेरी आती है कि क्या सबके लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है? तो जी नहीं, सबके लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप नहीं करना है, एक ही फॉर्म फिलअप करना है सीयूईटी बीएफए का। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप उसमें यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यूनिवर्सिटी में आप ये सारी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट में आप तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, डोमेन, जीटी एंड लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतने ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि ये क्वेरी बहुत लोगों की हो सकती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।